जय हिंद साथियों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ग्राम प्रधानों का, सभी ग्राम पंचायत ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 3 साल 7 महीना 10 दिन हो चुके हैं अब तक। आपको बता दें जानकारी के लिए कि 25 मई 2021 को सभी उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों ने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए ऑनलाइन शपथ ग्रहण किया और अपने गांव के विकास के कार्यों में सभी उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधान लग गए। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इन 3 साल 7 महीना और 10 दिनों में उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके अपने अपने ग्राम सभाओं का विकास किया। 2021 व 25 मई का दिन जब कोविड का समय था और कोविड के ही समय बड़ी ही बचा करके चुनाव का कार्य संपन्न कराया गया था और 25 मई के दिन शपथ का कार्यक्रम रखा गया था। हर ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक के बीडीओ के अधिकारी द्वारा या कुछ ग्राम प्रधानों को और ग्राम पंचायत सदस्यों को ब्लॉक पर बुला करके वह अन्य ऑनलाइन द्वारा शपथ समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। यानी कि कार्यकाल शपथ से लेकर के आज तक 3 साल 7 महीना और 10 दिन हो गए। अब बचे कितने दिन हैं आपको बता दें कि उनके जो 5 साल पूरे होने में उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों का अब जो शेष बचे महीने हैं या साल कहें तो उनका 1 साल 4 महीना 20 दिन शेष बचे हुए हैं। उनका 5 साल का कार्यकाल समापन होने में और इन 3 सालों में ग्राम प्रधानों ने 3 साल 7 महीनों में आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों में मतलब धनों का एक धारा बहा दिया गया विकास के कार्यों में। हर ग्राम पंचायतों में इतना धन भेजा गया प्रदेश सरकार के द्वारा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कि आज ग्राम सभा के स्तर को आप देखेंगे तो बहुत विकास हुआ है। मैं अपने मिठौरा ब्लॉक को लेता हूँ। मिठौरा ब्लॉक में जानकारी के लिए बता दें, मतलब मेरा उत्तर प्रदेश यानी महाराजगंज ज़िला, मेरा जो क्षेत्र है महाराजगंज ज़िला से, मैं ज़िला से बिलोंग करता हूँ, महाराजगंज ज़िले से, और मिठौरा क्षेत्र है मेरा, मिठौरा ब्लॉक है और मेरा ग्राम सभा का नाम है मधुबनी। जानकारी बता दें कि मिठौरा ब्लॉक में इस बार जो पिछला जो चुनाव हुआ है, अब तक इस समय जो प्रधान है, जो कार्यकाल में चल रहे हैं, वास्तव में 90% युवा प्रधान है और युवाओं ने बदलाव लाया है। युवाओं के कंधे पर मैं इसको कतई नहीं नकार सकता हूं कि युवाओं के सोच के अनुसार और युवाओं ने अपने गांव के विकास को लेकर के बदलाव किया है और गांव अब ग्राम स्तर जो था उससे उठ करके अब ऐसा कभी कभी महसूस होता है कि हम नगर पंचायतों की तरह से हमारा गांव विकास कर रहा है। ये मैं ही कह सकता हूं कि भाई जो बुजुर्ग हैं या युवा से थोड़ा और उम्र दराज हैं वो नहीं विकास करते हैं, वो भी लोग विकास कर रहे हैं और ये कोई उम्र मायने नहीं रखता। मैंने मायने की बात नहीं किया है, लेकिन इस बार मिठौरा ब्लॉक में सारे प्रधान युवा हैं और युवाओं के कंधे पे जिम्मेदारियां दी गई थी। मिठौरा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले सभी ग्राम सभा के जनता जनार्दन ने युवाओं पर विश्वास किया और युवाओं को जिताया और आगे बढ़ाया और युवा प्रधानों ने भी उस पर खड़ा उतरने का काम किया है। विकास आप देख सकते हैं, मनरेगा पार्क हो गया, अमृत सरोवर हो गया, अन्नपूर्णा भवन हो गया, गाँव में गलियों में जो है इंटरलॉकिंग हो गया, आरसीसी का ढलैया हो रहा है, पानी का टंकी बन रहा है इसी में ग्राम स्तर पर।
सभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो बजट दिए जा रहे हैं, बहुत ही विकास हो रहा है। और आपको बता दें, नाली, खड़ंजा तो देखने को अब नहीं मिल रहा, क्योंकि खड़ंजा पे अब आरसीसी का ढलैया और इंटरलॉकिंग वगैरह किए जा रहे हैं, नालियाँ बन रही हैं, विकास आंगनबाड़ी केंद्र बन रहा है, स्कूलों का जीर्णोद्धार हो रहा है प्रधानों के ही द्वारा, एक से बढ़कर एक क्लासरूम्स बनाए जा रहे हैं। तो मैं बता दूं कि वास्तव में यह 5 साल अभी जो बचे कुछ 5 साल पूरे होने में जो बचे दिन हैं, अगर चाह देंगे जो भी प्रधान हैं, जो 1 साल 4 महीना 20 दिन जो बचा हुआ है, इस 1 साल 4 महीना 20 दिन में बहुत ही विकास किए जा सकते हैं। और वास्तव में विकास बोल रहा है, ग्राम स्तर पे जो विकास होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि जो इधर विकास दिखाई दे रहे हैं, अब कोई भी गांव हो सका, मैं अपने ही क्षेत्र के बारे में बता दूं कि एक पहला ही नाम स्तर से गिनाते हुए चल रहे हैं। शुरू हुआ था हमारे पड़ोसी गांव मठिया से, मिसरौलियाँ, मधुबनी आप हमारा ग्राम सभा है, मधुबनी में आप देखिए चारों तरफ विकास ही विकास है, मठिया में विकास ही विकास है, मिसरौलियाँ में आप देखेंगे तो आप एंट्री करेंगे ही तो विकास से ही आपका शुरुआत होगा। आप कहीं पे भी चले जाएं, खुष्टा में, मठिया में, पिपरा सोनाड़ी में, सोनवल का भी हमारा पड़ोसी गांव है, आप देख लीजिए, परसामीर में देख लीजिए, मिठौरा में देख लीजिए, यानी कि बदलाव हुआ है। आप कहीं पे भी नज़र डालेंगे तो आपको विकास ही नज़र आएगा ग्राम सभा में। और ये सारे युवा, मैंने जिस भी ग्राम सभा को गिनाया है वो विकास ही दिखाई दे रहा है। और जिन जगहों पे मनरेगा पार्क नहीं बन पाया, अमृत सरोवर नहीं बन पाया, अन्नपूर्णा भवन नहीं बन पाया, गलियों में आरसीसी नहीं हो पाए, इंटरलॉकिंग नहीं हो पाए, और भी बहुत सारे सरकार के बहुत सारे बजट पास किए जा रहे हैं, पानी की टंकियां बन रही हैं हर गांव में, तो विकास तो दिखाई दे रहा है। अगर जिन जगहों पे विकास नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं ये लापरवाही है, या उस गांव में ज़्यादा राजनीति हुआ हो, या उस गांव के ग्राम प्रधान निष्क्रिय हो। निश्चित रूप से निष्क्रियता रही होगी, तभी तो उस गांव का विकास अभी तक नहीं हो पाया है। नहीं तो इस 3 साल 7 महीने 10 दिनों में आप किसी भी गांव पे नज़र डाल करके देख लीजिए, परिवर्तन हुआ है। अगर एक्टिविटी प्रधान के अंदर हुई रही है, एक्टिविटी रही होगी तो, अगर एक्टिविटी नहीं है तो कहीं विकास नहीं है। आप एक एक वीडियो देखेंगे, एक एक फुटेज आ रहा है कि कहीं कहीं गांव के जो स्कूल हैं, स्कूलों को ऐसे बना दिया जा रहा है जैसे लग रहा है कि ये वास्तव में कहीं क्या बोलते हैं, नगर पालिका का विद्यालय है, शहर का विद्यालय है। ऐसा एहसास हो रहा है कि क्योंकि विकास ऐसे कराए जा रहे हैं। विकास के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विकास किया गया है। और यह जिम्मेदारी इस पर भरोसा सरकार ने ग्राम प्रधानों पर किया, तो ग्राम प्रधान भी, उत्तर प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को मैं सैल्यूट करता हूं। और ख़ास तौर से अपने मिठौरा ब्लॉक के सभी ग्राम प्रधानों को मेरा सैल्यूट है कि आप लोगों ने सरकार के पैसे का, सरकार के बजट का, आप लोगों ने जिस तरह से सरकार ने आप पर भरोसा किया, आप लोगों ने उस भरोसे पे आप खड़ा उतरे हैं और गांव में विकास करके आप लोगों ने दिखाया। चाहे जैसे भी आप लोगों ने विकास किया, लेकिन विकास आज दिख रहा है गांव स्तर पर, और गांव को आप लोगों ने ऊंचा उठाने का काम किया। अभी भी सरकार आपको बजट दे रही है। आने वाले समयों में जो 1 साल 4 महीना 20 दिन बचा हुआ है, उसमें भी आप ऐसे बहुत से विकास कार्य करके अपने गांव के लोगों को, अपने जनता जनार्दन को दिखाएंगे कि देखिए, हमने आप पे, आपके भरोसे को हमने तोड़ा नहीं है, और आपने वोट दिया था, हमको चुना था, तो हम उस पर खड़ा उतरे हैं। हम उन सभी ग्राम प्रधानों को, जिन लोगों ने गांव स्तर पर विकास किया है और अपने गांव को आगे ऊपर ले जाने तक का, ऊपर उठाने का काम किया है, जीर्णोद्धार किया है, और जगह जगह पे, हर स्तर पे खड़ा उतरने का काम किया, उन सभी प्रधानों को, सभी ग्राम प्रधानों को, उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और आप लोग बचे हुए दिनों में और भी सरकार से बजट लेकर के, सरकार से
ऐसे भी बहुत सारे बजट आ रहे हैं। तो सरकार से आप जो भी आपके अभी गांव के विकास नहीं हो पाए हैं, अभी रुके हुए हैं, उनका भी आप वहां पे रख सकते हैं, ताकि जो बचा हुआ दिन है वो आपके लिए फ़ायदा करेगा। बचे हुए दिन में आप इतना काम करा दीजिए, जो गली मोहल्ले हैं जहां इंटरलॉकिंग होना है, जहां आरसीसी की ढलैया होनी है, कहीं खड़ंजा बाकी है, कहीं नाली बाकी है, उसको कर दीजिए। उस क्षेत्र में विकास करके अपना वोट बैंक बना लीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि इन 3 साल 7 महीनों में जो विकास कार्य दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग ये कहते थे कि अरे हमने तो 25 साल प्रधानी किया है, हमारे घर में तो 30 साल प्रधानी किया है। लेकिन अगर इसमें जो प्रधान ने विकास किया होगा तो उस 25 साल पे और 35 साल पे 30 साल पे यह 5 साल उस पर भारी पड़ेगा। यह 5 साल अगर विकास किए होंगे ग्राम प्रधान ने अगर विकास का नदियाँ बहाया होगा अपने गांव में, तो वह 25 साल जो कभी पूर्व में प्रधान रहे होंगे या 30 साल प्रधानी किए होंगे या 5 साल विकास अगर अच्छा से किया होगा, तो वह 25 साल पे 30 साल पे या 5 साल का ग्राम प्रधानी भारी पड़ेगा मेरे भाइयों। और मैं प्रधानों से निवेदन करूंगा, आने वाले समयों में आप और भी विकास करें और जनता के बीच में रहें, जनता का सहयोग करें, जनता के हित में काम करें। जहाँ पे भी जनता के समाज के हित के बारे में आता है और जहाँ भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमको खड़ा उतरना चाहिए, तो आप बचे हुए दिनों में खड़ा उतरिए और वो करिए। हमने 25 मई को हम ब्लॉक में जा कर के हमने शपथ समारोह कार्यक्रम में हमने उसका न्यूज़ चलाया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शपथ समारोह में मैंने उसको पत्रकारिता के माध्यम से उसको चैनल पे अपने चलाया था कि वहाँ किस तरह से जो है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चला था। कोविड का समय था, सभी लोग दूरी बना करके, उस समय कोविड का इतना बड़ा कहर था कि बहुत सारा उसका कहर का प्रभाव पड़ा था। हमारे ग्राम पंचायतों में भी बहुत सारे लोग हमारे बीच नहीं रहे हैं और वह दिन वह दौर याद आता है, लेकिन वह सब कुछ भूल गया, क्योंकि अब बदलाव हो गया है, सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब फिर हम लोग पहले जैसा अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो आज हम चर्चा किए हैं कि ग्राम प्रधानों के बारे में, ताकि ग्राम प्रधानों को यह मालूम हो जाए, क्योंकि राजनीति बड़ी स्तर पे होने वाली है और स्ट्रगल जो करेगा, जो विकास करेगा, सबकी हित की बात करेगा, गांव के आगे उठाने की बात करेगा, वही आगे फिर अपने जनता के बीच में आएगा। अन्यथा जो गांव का विकास नहीं सोचा, सिर्फ लगाने बजाने वाला काम किया, लोगों के अहित के बारे में सोचा, लोगों से और समाज से और गांव की विकास से उसका कोई लेना देना नहीं रहा, तो वो कभी दोबारा वापस लौट करके नहीं आ पाएगा। इसलिए बचे दिनों में जो भी प्रधान अभी तक नहीं कुछ विकास कार्य कर पाए हैं, वो दिखाएं। अगर आपका गांव बम बम बोल रहा है, विकास के मामले में कुछ दिखाई दे रहा है, तो वास्तव में वापसी तो निश्चित रूप से वापसी आप करेंगे और बड़े ही भारी मतों से आप जीतेंगे। और मेरी इस भारी शुभकामनाएं आपको अभी से है कि आप अभी से लग जाइए। बाकी जो भी बचे हुए समय है उसमें विकास करिए और आगे भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए जनता के बीच में रहिए। और आप विकास किए हुए हैं तो फिर आपकी वापसी होगी, फिर आपका पूरा गांव बम बम करेगा, आपको वोट मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम।